दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने से पहले वह कौन सा काम है जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। साथ ही आज हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी वह चीज़ें हैं जो आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती हैं। तो आज ही उन चीज़ों को अपनी रसोई घर से बाहर कर दीजिएगा। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्वागत है आपका आज फिर से दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसके कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर भी पड़ता है। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वह स्वस्थ और बलशाली रहते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना एक आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बनाए गए थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वह वैज्ञानिक हमें आज बता रहे हैं। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों में से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहली बात, रसोई घर वास्तु के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। रसोई घर को स्नान घर या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं होना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि स्नान घर या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाज़ा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशाएं मानी गई हैं। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बना रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है, और साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है आपको। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नेतृत्व कोण दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, भोजन करने से पहले यह काम ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जान लें आप भोजन से पहले क्या करना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह ज़रूर धो लें, और दोस्तों इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना जाता है। यह पंच तत्व में से एक है, और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, साथ ही मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्निकोण की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक पालती मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है और धन कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत अलग कर देना चाहिए। और दोस्तों, भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद कभी ना चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर यानी कि बिस्तर पर बैठकर कभी नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान होता है
और राहु ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं आपसे। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके विवाह में विलंब होता है, यानी उनका शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। साथ ही बिस्तर रुई से बना हुआ होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लिवर की गर्मी निकलती है और बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। दोस्तों, जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान भी सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धो लेते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं आपसे और ऐसे घर से बरकत चली जाती है। दोस्तों, थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना जाता है। इससे माता अन्नपूर्णा आपको श्राप देती हैं। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन के नियम जितने ज़रूरी हैं उतने ही ज़रूरी हैं रसोई घर से जुड़े हुए नियमों को ध्यान रखना। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कुछ चीज़ों को रखने के लिए मना किया गया है। इन चीज़ों को भूलकर भी अपनी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको घर में कलह कलेश और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इससे घर में वास्तु दोष भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है दवाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर में दवाइयाँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इससे रोग बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया पर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज करवाने में ही आपके घर का सारा पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। और नंबर 2, गुंधा हुआ आटा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कई बार गुंधा हुआ आटा बच जाने के कारण उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इससे आर्थिक तंगी और कलेश बढ़ने लगते हैं घर में। और नंबर 3 की बात करूं तो शीशा। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं रसोई घर में कई बार शीशा रख देती हैं या फिर उसे टांग देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है और अगर चूल्हे में जलने वाला अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ने लगेगा। और दोस्तों, नंबर 4, रसोई में बिल्कुल भी ना मनाएं मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई घर में देवस्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में सात्विक भोजन के साथ साथ तामसिक भोजन भी बनता है। अगर तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में अगर आप रसोई में देवी देवताओं को स्थान देते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और आपके घर में अशांति के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। और नंबर 5, टूटे फूटे और बेकार के बर्तन रसोई घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टूटे फूटे और बेकार बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है आपकी और साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच में मतभेद होने लगता है। और दोस्तों, नंबर 6, लोहे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आपको रसोई घर में खाना खाने के बर्तन स्टील, पीतल या तांबे के या फिर चांदी के रखने चाहिए। वहीं खाना बनाने के बर्तन आप लोहे के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए आपको लोहे के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन में भी किसी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए भी घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं आपको, इसलिए इसका ध्यान दें। और दोस्तों, 7वीं चीज़ है, रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष माना गया है। ऐसा होने पर धन का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवा लें। और दोस्तों, 8वीं चीज़, रसोई में गैस पर कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा रसोई को साफ रखना चाहिए और रात को झूठे बर्तन धोकर ही सोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, समाज में सम्मान भी मिलता है आपको। और दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि रात में झूठे बर्तन रखे रहने पर घर में दरिद्रता का वास